बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खबर, तनख्वाहों पर कितना टैक्स लगेगा। एफबीआर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। ये खबर चल रही है जो बजट में ऐलान हुआ है और टैक्स नहीं बढ़ेगा। एक इत्तेहादी पार्टी की कोशिश कर रही है और जो टैक्स है उसमें इजाफा ना किया जाए। तो अब एक्चुअल में नोटिफिकेशन आ गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। टैक्स तो अब आपका बढ़ गया है। अब टैक्स बढ़ने के बाद आपकी तनख्वाहों में हकीकतन कितना इजाफा हुआ है, ऐलान तो हुआ है। तनख्वाहों में हकीकतन कितना इजाफा हुआ है, 20 से 25% का हुआ है ऐलान। लेकिन आपकी माहाना तनख्वाह हकीकत में कितनी बढ़ी है, 15%, 20% या 25%। हम कंपेयर करते हैं। जो पुराना टैक्स स्लैब है इसमें आपके साथ मतलब कि जो नया टैक्स स्लैब है इसकी भी तमाम न्यूज़ चैनल पर ख़बर दी गई है और टैक्स बढ़ गया है। ये दुनिया न्यूज़ की भी खबर है और आपके सामने जो समा न्यूज़ है इसकी भी खबर है। अब टैक्स तो बढ़ चुका है तो हम कंपेयर करते हैं कि इसमें जो कितना टैक्स बढ़ा है। तो दूसरी जो थी वो पेंशन रिफॉर्म्स के मतलब वो मैंने आपको कल शाम को एक वीडियो अपलोड की थी। इसमें मैंने सारी डिटेल बताई थी कि विधवा की पेंशन कितनी % बढ़ी है और पुराने फैमिली पेंशन्स मुतासर होंगे कि नहीं। तो ये मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दी थी, आप देख सकते हैं मेरे ग्रुप में, मेरे चैनल पे। तो मज़ीद आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी नई वीडियो से अपडेट रहें जो भी वीडियो होगी। तो देखिए मैं आपको ये बताती हूँ इसमें जो नोटिफिकेशन आया है टैक्स का। तो ये आपके सामने आपको डिटेल शेयर करती हूँ आपके साथ, जिसकी जो टैक्स स्लैब का नया नोटिफिकेशन आया है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं जो आज के पहले के अखबारात क्या लिखते हैं जी। तनख्वाहदार तबके को आज से कितना माहाना टैक्स अदा करना पड़ेगा, तफसीलात सामने आ गई हैं। ये समा न्यूज़ के भी है, 1 जुलाई से की ये खबर है। ये पूरी डिटेल बताती हूँ आपको बिल्कुल इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। जो नोटिफिकेशन आया है इसके मुताबिक तो पहले हम फिर दोनों को कंपेयर करते हैं कि पहले आप ज़रा ये देख लें कि जो एक बंदा है जिसकी 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है तो इस पर इनकम टैक्स बढ़कर 5% कर दिया गया है। पहले ये 2.5% था। तो टैक्स जो है सालाना इस पर जो जिसकी 6 लाख है तनख्वाह थी उस पर 12 लाख रुपये आमदन वसूल की जाएगी और इस तबके की जो माहाना है वो 1250 रुपये की बजाय 2500 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब देखिए इस बंदे की जिस बंदे की तनख्वाह 1 लाख से कम है, जो कम से कम तनख्वाह है 50,000 है, इसके ऊपर तनख्वाह के ऊपर 50,000 से अगर कम तनख्वाह है तो इस पर माहाना टैक्स कितना होगा। अगर 50,000 जैसे बड़ी है 1 लाख तक तो वो कम से कम जो है 1250 रुपये पहले अदा करता था, अब वो 2500 रुपये अदा करेगा। अगर माहाना तो इजाफा किया कितना हुआ है 1250 रुपये। और मिनिमम जो तनख्वाह है जिसकी 50,000 है, जिसकी तनख्वाह में इसकी कम तनख्वाह जो कम अज़ कम बढ़ी है, अगर इसकी 30,000 रुपये भी बेसिक होती तो 30,000 का 25% होता है जी 7,500 रुपये। तो 7,500 रुपये में जो तनख्वाह इसमें जो टैक्स बढ़ाए हैं वो 1250 रुपये। तो बिल्कुल हकीकतन यही कहा जा रहा है जी तनख्वाह में इजाफा होने के बराबर है, सारा टैक्स की मदद में कट गया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है और जो हकीकतन में इतना शोर मचाया हुआ है हकीकत जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। यहाँ पे अब ज़रा देखिए कि जिनकी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर है इनके ऊपर 30,000 रुपये फ़िक्स कर दिया गया है, जो 12.5% पहले था और 15% कर दिया गया है। कुछ लोग गलत कह रहे हैं कि इसको डबल कर दिया गया। डबल कहाँ किया गया है, ये देखें 30,000 रुपये जो है वो यहाँ पे फ़िक्स कर दिया गया है। 15,000 रुपये पहले था और 15% जो है पहले 12.5% बनता था जो 1 लाख से ऊपर था। तो अब यहाँ पे जिसकी तनख्वाह 12 से 14,000 रुपये जो बढ़ी है, इसकी 2,500-3,000 रुपये जो तनख्वाह पर टैक्स बढ़ेगा। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें वो कितने % बनती है। आप कंपेयर कर लें पिछले टैक्स से, तो जो इसका पिछला स्लैब है तो इसके साथ कंपेयर कर लें। इसमें जिसकी 6 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है तो इसकी 50,000 रुपये जिसकी 50,000 रुपये माहाना तनख्वाह है तो इसके नीचे नीचे टैक्स जो है वो कितना बढ़ता है। जिसकी 6 लाख रुपए है इसकी 12 लाख तक और जिसके ऊपर जो है ये 2.5% है, इस पर टैक्स बनता था और अब 5% बनता है, डबल हो गया है। अच्छा, यहाँ 12 लाख से लेकर 24 लाख तक जिनकी तनख्वाह सालाना है, इसके पहले यहाँ 15,000 रुपये फ़िक्स था, अब जो है वो 30,000 रुपये फ़िक्स हो गया। यहाँ ये 12.5% था और 15% हो गया है। कुछ लोग ये गलत कह रहे हैं, गलत लिखा हुआ है कि जी डबल हो गया है, 12.5 की बजाय 25% हो गया है। ये नोटिफिकेशन के मुताबिक 15% यहाँ पे टोटल 2.5% इजाफा हुआ है, 15,000 फ़िक्स में इजाफा हुआ है। तो जिस बंदे की 6 लाख तनख्वाह है इसमें 15% बेशुमार करें तो इस एक बंदे की लाख से कम तनख्वाह बनती है। अब तनख्वाह में इजाफे के बाद इसकी 15,000 रुपये तनख्वाह बढ़ी है
तो इसकी लाख से ऊपर तनख्वाह हो के इसके ज़मरे में कितना आएगा टैक्स जो है 1 लाख से कम थी जिसके ऊपर 30,000 रुपये फ़िक्स हो गया है। 1 लाख जिसकी है 6 लाख तनख्वाह है उसके ऊपर 30,000 रुपये फ़िक्स हो गया है और 15% के बावजूद इसकी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है, इसका कितना टैक्स बनता है आप खुद देख लें। जो वो पहले टैक्स देता था 11,667 रुपये, अब वो 15,000 रुपये टैक्स देगा। तो इसमें जो है 15,000 रुपये कम अज़ कम जो है 12,000 से कम जिस बंदे के है नेट पेंशन नेट पे है, इस पे 12 से 15,000 रुपये तनख्वाह बढ़ी है। टैक्स जो है वो 4,000 रुपये 4,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो नुकसान तो नहीं हुआ है, बल्कि तनख्वाह पर 25% नहीं कहलाएगा। अब जो आपकी तनख्वाह है वो 25% नहीं कहलवाएंगे, आप खुद निकाल लें 15% या 20% के दरमियान में इजाफा हुआ है आपकी तनख्वाहों में, जिसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 15% किसी का कम है, किसी का 20% से ज़्यादा है। तो आप कंपेयर कर लें और पिछली टैक्स स्लैब्स के साथ ना, तो आपकी तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है। जिसकी 41 लाख रुपए तनख्वाह है सालाना, इसको देखो, इसको पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, जिससे तनख्वाह बढ़ी है इसमें टैक्स जो वो बढ़ता गया है। जितनी तनख्वाह बढ़ी है उतना ही टैक्स बढ़ गया है। इसमें तनख्वाहों का जो 20% बढ़ी है तो 25% पर कितनी बढ़ी होगी, जिसकी 25% बढ़ी है उसकी 20% है। इसमें पेंशन रिफॉर्म्स के मतलब भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बहुत सारे कुछ लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि बेवा की पेंशन जो है वो 10 साल है, अब ख़त्म हो गई है। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बेवा की पेंशन जो है ताहयात है। इसमें जो एक टर्म्स कंडीशंस बताई गई हैं, एक समरी है वो अप्रूव हुई है, वो मैंने समरी को आपको क्लियर बताया है। समरी जो क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो फैमिली पेंशन है वो ऑलरेडी फैमिली पेंशन ही जो है, जो मतलब कि हादसाती तौर पर वफात पा गए हैं जिनकी फैमिली को, उनकी फैमिली को 25 साल की बजाय जो है वो ताहयात पेंशन मिलती रहेगी और पुराने फैमिली पेंशन्स को भी ताहयात पेंशन्स मिलती रहेगी। और मज़ीद जो भी इसके मतलब अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें जो है मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आपको फैमिली पेंशन्स के बारे में बताया और अब भी बता रही हूँ कि जो भी है मतलब कि डेथ के बाद भी जो इनकी है वो फैमिली पेंशन्स ताहयात ही मिलती रहेगी। मुझे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये था टैक्स की कैलकुलेशन, वो आप देख लें अपने पे के लिहाज से और पिछले स्टेप के साथ कंपेयर कर लें। मुझे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक यही अपडेट थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।